शीतला माता, जिसे कई जगह पर बसोड़ा या बसोड़ा अष्टमी भी कहते हैं, इसके कुछ खास नियम माने जाते हैं। इस दिन लोग शीतला माता की पूजा करते हैं ताकि घर परिवार और बच्चों की सेहत अच्छी बनी रहे। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? इस दिन से पहले एक दिन हमें खाना बनाना चाहिए। रात के वक्त हमें खाना बनाना चाहिए। कहते हैं बसोड़ा से पहले वाले दिन ही खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन बासी भोजन की से पूजा की जाती है। घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। सुबह सुबह बासी खाना खाओ, जैसे कि पूरी, कोई लोग पूड़ा बना लेते हैं, मीठा चावल, दही, कड़ी, आलू आदि। सुबह जल्दी उठकर माता की पूजा करनी चाहिए। हमें सूरज निकलने से पहले ही पूजा पाठ करने चाहिए। मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर में जल, हल्दी, चावल, फूल चढ़ाना चाहिए। घर में शांति और सफाई करनी चाहिए। कई लोग नीम के पत्ते भी चढ़ाते हैं, घर में रखते हैं। और बसोड़ा के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन हमें सुबह सुबह से पहले पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले हमें खाना नहीं बनाना चाहिए। इस दिन लोग चूल्हा या गैस नहीं जलाते, गर्म खाना नहीं खाते, तला भुना या ताज़ा बना खाना नहीं खाते, घर में झगड़ा या अशांति नहीं फैलाते। मान्यता है कि ऐसा करने से माता प्रसन्न रहती है और बच्चे को परिवार को बीमारियों से बचाती है। कहानी सुनाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार एक बुजुर्ग महिला थी जो कि शीतला माता की परम भक्त थी और हर साल वह उसके लिए विधि विधान से व्रत रखती थी। एक दिन उसने अपनी दोनों बहुओं के साथ शीतला सप्तमी का व्रत रखा, जिसमें बासी भोजन का भोग लगाने और उसका भोग लगाने की परंपरा है। उन दोनों बहुओं ने सोचा कि बासी भोजन से उनके बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए उन दोनों ने अपने बच्चों को खुद के लिए चूरमा बनाकर खा लिया। जब सास ने उसे बासी भोजन करने को कहा तो उन्होंने बहाना बनाकर भोजन प्रसाद नहीं खाया। कहती से शीतला माता क्रोधित हो गई और उन दोनों बहुओं को संतान के प्राण हर लिए। जब बुजुर्ग महिला को अपनी बहुओं की इस गलती के बारे में पता चला तो उसने दोनों बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद दोनों बहुएं अपने बच्चों के सब को लेकर बरगद के पेड़ के नीचे जा बैठ गई। तभी वहाँ देवी आई और शीतला माता थी, जो कि उसकी बहन के रूप में पहुंची, और उसने उनके सिर पर पड़ी जुओं से होने वाली परेशानी से बताया। उसके बाद उन दोनों बहुओं को उस बहन पर तरस आई। उस बहन ने जाकर उन बहुओं से कहा कि मेरे सिर में जुएं पड़ गई है, तुम निकाल दो। तो उन बहुओं को उस पर तरस आ गया, तो उन्होंने उसके सिर से सारी जुएं निकाल दी। इसके बाद उन दोनों बहुओं ने, जो उनकी बहन बन गई थी, उसने उसको गोद हरी भरी रहने का आशीर्वाद दिया। तो बहुओं ने जब शीतला माता को पहचान लिया और उनके पाँव पकड़ के उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, तो माता ने उनके बच्चों को जीवित कर दिया। तब से लेकर आज तक शीतला माता का व्रत सभी लोग सुख सौभाग्य के साथ करते आ रहे हैं, वरदान पाते आ रहे हैं। इसलिए हमें इस दिन परंपरा चलती आ रही है कि घर में पहले वाले दिन शाम के समय कई लोगों के घरों में मीठे चावल बनते हैं, मीठी रोटी बनती हैं, कई लोग आलू के परांठे बनाते हैं। आपकी जो श्रद्धा वो बनाए, वो खाए और शीतला माता की पूजा करें। कई लोग इसे सोमवार के दिन, सप्तमी के दिन, कई लोग अष्टमी के दिन, मतलब हर तारीख चलती आ रही है। इसलिए आप लोगों के जो भी हो अपने पंडित से पूछे, उस दिन पूजा अच्छी तरह से करें। आपके घर में भी सुख शांति बनी रहे, शीतला माता का आशीर्वाद बना रहे। जय शीतला माता।